स्कूल का ध्यान दिया है कि दामोदर यादव नाम का कोई कीड़ा है समाज में। उसने हमारे सनातन धर्म के बारे में, जगत गुरु रामाचार्य जी के बारे में, बागेश्वर धाम के बारे में और ददरगढ़ महाराज के बारे में और समस्त सनातन धर्म के बारे में अपशब्द भाषा का प्रयोग किया है, नालायक बोला है और पता नहीं क्या क्या अपशब्द बोला है। इससे हमारे समस्त सनातन प्रेमियों की भावना आहत हुई है, ठेस पहुंची है। इसके विरोध में हमने एसडीएम साहब को, टीआई साहब को, एसडीओपी साहब को और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है प्रशासन ने और जो उसको जेल में डालने का काम और बागेश्वर धाम की रैली रोकने की भी चेतावनी उस व्यक्ति ने दी है। उसने समाज का भाईचारा खत्म करने का पूरा प्रयास किया है और हमारे समाज में भेदभाव कर रहा है वो व्यक्ति, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, यही हमारी मांग है शासन प्रशासन से। तो यही हम लोग चाहते हैं। बिल्कुल हमारे डबरा में परम श्रद्धेय धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज बागेश्वर धाम जी का कार्यक्रम है। हम उसका स्वागत करते हैं सभी सनातनी धर्म प्रेमी और उसके लिए बड़ा जोश उत्साह के साथ वो कार्यक्रम को करेंगे, स्वागत सम्मान करेंगे। उसी को लेके हमने कर रहे हैं जिसे फरवरी का भी अभी वर्तमान में सनातनी हिंदुओं को एकजुट करने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री जी पदयात्रा निकाल रहे हैं। भारत देश का दुर्भाग्य देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है। इसी भारत देश में रहने वाले, इसी मध्य प्रदेश में रहने वाले, उन्हीं के कुछ क्षेत्रों में रहने वाले ऐसे नरपिशाच सनातन के द्रोही गद्दार, यदुवंश में भले ही उनका जन्म हुआ है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, पर दामोदर यादव नाम का कोई आदमी है, वो कह रहा है बोले हम सनातन की यात्रा को बढ़ने नहीं देंगे। धीरेन्द्र शास्त्री यात्रा निकाल के दिखाए, बोले हम पूरी ताकत से यात्रा को रोकेंगे। तुम्हारे बाप की दम नहीं है जो तुम सनातनियों की यात्रा रोक के दिखा दो। हाँ, उसके लिए करोड़ों सनातनियों का सामना करना पड़ेगा। अभी भी ऐसे ऐसे साधु हैं जो एक सेकंड नहीं लगाएंगे तो धुआं हो जाओगे। तो बहुत बड़े बोल नहीं बोल रहे हैं। ये बात जरूर है कि हिंदू सनातनियों को एकजुट करने की यात्रा है। जिस माँ की कोख से ऐसी औलाद ने जन्म लिया है, कलंकित कर दिया उसने अपनी माँ की कोख को। हाँ, शर्म आनी चाहिए। ऐसे हिंदू हैं और हिंदू होकर के कहता है कि धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा नहीं निकलने देंगे। हाँ, आजकल लोगों ने सबसे अच्छा तरीका बना लिया है, अपने आप को फेमस करना है तो साधुओं को गाली देना चालू कर दो बस। हाँ, क्योंकि लोग बाबाओं से, साधुओं से, संतों से जुड़े हुए हैं, धर्म की शरण में लोग जा रहे हैं और लोगों ने अब बड़ा अच्छा तरीका बना लिया है कि यदि साधु बाबा कोई अच्छा काम करते दिखें, उनकी टांग खींचने के लिए तत्काल उनको गाली देना चालू कर दो। हाँ, और बाबाओं को गाली दे देंगे तो इससे हमारा नाम हो जाएगा। हाँ, हैं ऐसे कई गद्दार। अभी हमारे लोगों के अकाउंट चेक करके देखो, हम कर गौ माता के लिए रहे काम। 2-4 मिलियंस में यदि कोई वीडियो चली जावे, उन वीडियो पर देखो तो जो 70% गाली देने वाले लोग होते वो हमारे सनातनी हिंदू ही होते हैं। हाँ, तो मैं बार बार कहा करता हूं कि भारत का कुछ नहीं बिगाड़ा, वो दुश्मन की तलवारों ने ये भारत को बर्बाद किया है, भारत के गद्दारों ने। आवश्यकता है जो हमने आपको बुलाया है कि आपसे सिर्फ इतनी प्रार्थना है कि इस देश में यदि कोई हिंदू रहता है, एक एक हिंदू उनको जवाब दें। हम उनकी लड़ाई लड़ने सड़क पर निकलेंगे ही निकलेंगे, हमें नहीं रुकना। वो तो ऐसा भी आरोप लगाए गए हैं। दामोदर प्रसाद यादव यदि क्षमा मांग के हनुमान जी के दर्शन करने आए तो उनको आशीर्वाद मिलेगा। बिल्कुल, हम तो उनको कहें हम गले लगाएं, लेकिन पहले भी हो चुका है गुरुदेव, हम उनको कदम से कदम साथ उनके चलें। गुरुदेव दामोदर प्रसाद यादव ने हमें लगता 2-3 कारण, एक तो एंटी हिंदू हो सकते हैं, या फिर वो मीडिया में लाइमलाइट में आने का कारण हो सकता, और या फिर तीसरा ये भी कारण वो तो बेझिझक आ सकते हैं। महाराज इसके पीछे महाराज जो लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, क्या इसमें राजनीतिक इन्वॉल्वमेंट भी है कहीं ना कहीं? क्या हमको ये बारे में पता नहीं गुरुदेव, लेकिन सूत्रों के द्वारा पता चला है कि कल वो हाईकोर्ट जा रहे हैं और राष्ट्रपति को पत्र भी लिखा है। यदि हम गलत कर रहे हैं तो उन्हें जाना चाहिए। हम यदि गलत कर रहे हैं तो
जाना चाहिए। हम तो कहेंगे आपको भी जाना चाहिए। यदि हम हिंदुओं की लड़ाई गलत लड़ रहे हैं, यदि हम हिंदू एकता गलत कर रहे हैं, यदि हम हिंदू एकता चाहते हो ये बात गलत है, यदि हम सनातन एकता चाहते हो ये बात गलत है, तो आपको भी हाई कोर्ट जाना चाहिए। हमारे हिंदू, हमारे सनातनी, इस देश में जितने हिंदू रहते हैं वो जवाब देंगे। महाराज हिंदू खतरे में है क्या? हम तो जवाब नहीं देंगे। हम आज मीडिया पर बहुत स्पष्ट रूप से एक बयान देना चाहते, हमारी पदयात्रा और हमारा विरोध करने वाले मतलब आपको ऐसा क्यों लगा कि हिंदू खतरे में है? हम कभी भी जवाब नहीं देंगे। हमारे हिंदू उनको जवाब दें, ये बात हम बहुत स्पष्ट कहना चाह रहे हैं। इसको आप जरूर जन जन तक